नमस्कार दोस्तों, चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। आज हम लोग ट्वेल्थ केमिस्ट्री का जो 10 टॉपिक है, कौन सा, हेलोजन डेरिवेटिव्स टॉपिक करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्वेल्थ केमिस्ट्री का सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो हेलोजन डेरिवेटिव्स है, ये 4 मार्क्स का टॉपिक होता है। एग्जाम में 4 मार्क्स का होता है। 4 मार्क्स का होता है। और अगर आपने मेरी सारी क्लास अच्छी तरह से अटेंड की है तो आपको 4 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। 4 मार्क्स का टॉपिक होता है। अब हम हेलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेलोजन होता क्या है। तो जो हेलोजन है वो आवर्त सारणी का जो 17वां ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? 17वां ग्रुप के जो तत्व होते हैं, कौन से? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये जो तत्व होते हैं इनको हम हेलोजन कहते हैं। इनको हम जो जितना भी टॉपिक चलेगा इसमें हम इसको अक्स से डिनोट करेंगे। अब हम देखते हैं टॉपिक का इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन। जो हेलोजन डेरिवेटिव टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन। साथ साथ में नोट्स भी तैयार करते रहिए और जो है समझते भी जाइए। एक बार वीडियो देखने के बाद में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एग्जाम से पहले एक बार फिर से वीडियो देख लेना। 4 मार्क्स लेने से आपको कोई भी नहीं रोकेगा। इंट्रोडक्शन में क्या देखते हैं हम? हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं? हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन। हेलोजन द्वारा होने पर, और साथ में बनाते रहिए, होने पर बने यौगिक हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। हमने क्या देखा कि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि हेलोजन समूह द्वारा होता है। तो हमने हेलोजन तो देख लिया कि क्या होता है। अब देखते हैं हम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से जो बनी हुई श्रृंखला होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? CH4। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है पूरे, तो CH4। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं मीथेन। CH कार्बन की 4 संयोजकता होती है जो हाइड्रोजन द्वारा परिपूर्ण है। अब यहाँ से क्या आया? Cl, नेगेटिव चार्ज। ये इसने क्या किया? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया और खुद यहाँ पे आके जुड़ गया। भाई, इसने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित क्यों किया? हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों नहीं जुड़ा रहा? तो इसके सबसे बड़ा जो इसका इम्पोर्टेंट कारण है वो है क्लोरीन की विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता क्लोरीन की ज़्यादा होती है तो इस पे आके जुड़ जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा? CH3Cl। ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज लेकर के बाहर निकल जाएगा और इसको पॉजिटिव चार्ज देगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव अट्रैक्ट होगा और ये इस तरफ आ जाएगा और इसको
हाइड्रोजन को बाहर निकल के CH3Cl बना देगा। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हेलोजन व्युत्पन्न। ये क्या कहलाता है? हेलोजन व्युत्पन्न। हेलोजन व्युत्पन्न। अब हम इसमें इम्पोर्टेंट अगला देखते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। जो अगला आता है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन में क्या अंतर होता है? हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन क्या होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे? जो एरोमेटिक नहीं होते, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक अधिक कितने हो सकते हैं? 4 तक हो सकते हैं। एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु, एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपकी हेल्प हो रही है, आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, वो हम दोबारा से समझा देंगे। और किसी बच्चे को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो और एग्ज़ाम से पहले उसे पढ़ना चाहता हो तो वो भी बोल दीजिए, हम अगला टॉपिक वही ले लेंगे। तो हेलोजन द्वारा होने पर बना यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। ओके, हेलो एल्केन हो गया। अब हम अगला करेंगे हेलो एरिन। फिर मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगी कि डिफरेंस क्या होता है। हेलो एरिन, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन में डिफरेंस क्या होता है, फिर मैं बताऊंगी आपको। तो हेलो एरिन क्या होता है? हेलो एरिन होता है बेंजीन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा होता है। तो इससे बनने वाला यौगिक हेलो एरिन कहलाता है। अब हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, इनकी विरचन की विधियाँ, इनके भौतिक गुण, इनके रासायनिक गुण, दोनों ये अलग अलग चलेंगे। पहले हम हेलो एल्केन पढ़ेंगे, फिर हम हेलो एरिन पढ़ेंगे, क्योंकि सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। बस वीडियो को देखते रहे, पूरा लास्ट तक देखिएगा। हेलो एल्केन और हेलो एरिन, अब हम इनको पूरी तरह गहराई से बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में अगला टॉपिक पॉइंट क्या होता है कि इसका उपयोग किस में होता है? तो इसका उपयोग, हेलोजन का उपयोग हम दैनिक जीवन में, उद्योगों आदि में करते हैं। कुछ यौगिक किस में काम में ले जाते हैं? तो कुछ यौगिक चिकित्सा के क्षेत्र में काम में आते हैं। तो कौन सा यौगिक है जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम में आता है? तो क्लोरे फेनिकोल जो होता है,
क्लोरमफेनिकोल जो होता है ये क्या करता है, ये कौन बनाता है, जो मृदा में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, मृदा में सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्लोरमफेनिकोल बनाते हैं। इसका जो उपयोग जो है वो किस में, टाइफाइड में किया जाता है। टाइफाइड बोले तो ज्वर, टाइफाइड में इसका उपयोग किया जाता है। इसको जो मृदा में उपस्थित जो है मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्लोरमफेनिकोल को बनाते हैं। इसका उपयोग जो है वो टाइफाइड में किया जाता है। हमारे गले में जो आयोडीन की कमी से जो गलकंड रोग हो जाता है उसके भी जो उपचार के लिए जो है वो आयोडीन से जो जो आयोडीन के प्रतिस्थापन से बना जो हेलो एल्किन होता है वो काम में लिया जाता है उसके उपचार के रूप में। अब हम पढ़ेंगे हेलो एल्किन का वर्गीकरण। अगला सारा टॉपिक जो वो हेलो एल्केन पर ही चलेगा। तो हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण। वर्गीकरण वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करेंगे। कौन कौन सा वर्गीकरण 3 प्रकार से करेंगे। पहला होगा हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा होगा संकरण के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा होगा हेलोजन से जो बंधित कार्बन है उसकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। इनके सारों के एग्जाम्पल मैं बाद में करवाऊंगी एक साथ में, पहले हम नॉर्मल थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। तो क्या हो गया, हेलोजन की फर्स्ट हो गया हेलोजन की संख्या के आधार पर। क्या हुआ, पहला हेलोजन की संख्या के आधार पर कि कार्बन श्रृंखला जो है उस पर कितने हेलोजन जुड़े हैं, 1 जुड़ा है, 2 जुड़ा है, 3 जुड़ा है, मैक्सिमम 4 जुड़ सकते हैं क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। हेलोजन की संख्या के आधार पर। ओके बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। हेलोजन की संख्या के आधार पर हम इसको नोट करते हैं। हेलोजन की संख्या के आधार पर किसी हेलोजन, साथ में नोट भी करते रहिए जिससे आपके नोट्स भी तैयार हो जाएं। किसी हेलोजन, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब रासायनिक अभिक्रिया आएंगी तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगी, पूरी समझ में आएगी। तो आगे लिखते हैं किसी हेलोजन व्युत्पन्न में हेलोजन की संख्या, किसी हेलोजन व्युत्पन्न में हेलोजन की संख्या 1, 2, 3, 4 होने पर, 1, 2, 3, 4 होने पर उन्हें क्रमशः मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, 1 होगा तो मोनो, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा हेलोजन कहते हैं। अब हम इन सब का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से किसको मोनो हेलोजन कहते हैं, डाई हेलोजन कहते हैं, ट्राई हेलोजन कहते हैं, टेट्रा हेलोजन कहते हैं। तो हम पहला देखते हैं मोनो हेलोजन। क्या देखते हैं, पहला मोनो हेलोजन। मोनो हेलोजन कौन सा हो गया, मोनो हेलोजन हो गया जिसमें केवल एक ही हेलोजन समूह जुड़ा हो, जैसे CH3Cl, CH3CH2। जब इसका हेलो एल्केन का जो IUPAC नामकरण कराऊंगी तब इनके सारे जो रासायनिक और सामान्य नाम जो है वो सारे बताऊंगी। इसके बाद में जो हम वर्गीकरण के बाद में अगला टॉपिक हम इसका IUPAC नामकरण ही करेंगे। तो अभी इनको यहीं ऐसे ही छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आएगा। आगे हम जब इनका IUPAC नामकरण कराएंगे तो एक जो है उसका एक एक यौगिक का जो है वो IUPAC नामकरण करवा दूंगी। फिर है डाई हेलोजन। डाई हेलोजन में जैसे CH2Cl2 आ गया,
ओके, CH3 CHCl2 आ गया। जो डाई हेलोजन है उसका जो 2 एग्जाम्पल हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और जो हर इनका एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन उनके सूत्र से भी आ सकता है, तो हम वो 2 एग्जाम्पल देखते हैं जिनको। हाँ तो बच्चों, जो डाई डाई क्लोराइड है, तो जो डाई हेलाइड है उसमें जो मैंने इम्पोर्टेंट नाम बोले हैं वो उनमें एक है CH2 CH2 Cl Cl, और उसमें सेकेंड है CH3 CH Cl Cl। ओके, CH3 CH Cl Cl। तो जो जिसमें दो कार्बन अलग अलग पर जिसमें क्लोरीन परमाणु जुड़े हैं ये डाई क्लोराइड ही है, मतलब इसमें 2 हेलोजन ही जुड़े हैं, डाई हेलोजन ही है, डाई हेलाइड है, तो इसमें 2 क्लोरीन जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा विसिनल। ये इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे विसिनल। ये क्या हो जाएगा विसिनल, विसिनल। और ये जो है जिसमें एक ही कार्बन पर 2 जुड़े, जो एक कार्बन पर 2 जुड़े रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं जेमिनल। जेम जो होती है उससे याद रख लेंगे कि जेम जो होती है वो एक ही ब्रेड के दोनों साइड लगती है, जेम जो होती है वो एक ही ब्रेड के दोनों साइड लगती है, वो हो गया जेमिनल। ऐसे याद रखेंगे। और जो इसका अपोजिट हो जाएगा 2 कार्बनों पे जुड़े होंगे वो क्या हो जाएंगे विसिनल। तो हमारे क्या हो गया कि जो दो जो क्लोरीन है वो एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े हैं तो हम उन्हें क्या कह देंगे जेमिनल, और जो अलग अलग परमाणु पर जुड़े होंगे तो हम उन्हें क्या कह देंगे विसिनल। अब इसमें तीसरा जो आता है वो है ट्राई हेलाइड। डाई हेलाइड तक हमने पढ़ लिया था, तीसरा जो आता है वो है इसमें ट्राई हेलाइड। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिससे दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल जाए। नोट्स अच्छे से तैयार करते रहिएगा साथ साथ, और याद भी करते रहिए। बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, फिर भी कोई अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ट्राई हेलाइड आ गया, तो ट्राई हेलाइड क्या होगा, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे CHCl3 CH3 CCl3 CHCl3 और CHCCl3। जो क्लोरोफॉर्म होता है वो भी इसका ही एग्जाम्पल होता है। अब हम सेकेंड पढ़ते हैं। हमने ये क्या किसके आधार पर पढ़ा, ये हमने पढ़ा है हेलोजन की संख्या के आधार पर। सेकेंड हम पढ़ते हैं हेलोजन से संबंधित जो कार्बन है, जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है, यानी कि हेलोजन से संबंधित कार्बन, हेलोजन से संबंधित कार्बन की प्रकृति, कि कार्बन की प्रकृति कौन सी है। प्रकृति कैसे देखेंगे वो भी हम आपको बताएंगे प्रकृति के आधार पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेरा वीडियो कौन बच्चा कहाँ से देख रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए अपना नाम और अपने शहर का नाम। प्लीज़ सभी बच्चे जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा होगा वो अपना और अपने शहर का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हेलोजन से संबंधित कार्बन की प्रकृति के आधार पर, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हेलोजन से जो बंधित कार्बन है, जिससे जो है वो हेलोजन बंधित है जिस कार्बन से, तो क्या बोलेंगे हेलोजन से जो संबंधित कार्बन है, हेलोजन से जो बंधित कार्बन है, संबंधित या बंधित कार्बन, वो किस तरह का हो सकता है, वो प्राथमिक हो सकता है, वो द्वितीयक हो सकता है, और वो तृतीयक हो सकता है।
इनके होने पर इन्हें हम क्रमशः क्या कहेंगे, तो वही कहेंगे प्राथमिक, प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हेलाइड। हेलाइड सबके आगे लगेगा भाई, ऐसे नहीं है कि तृतीयक के आगे ही लगेगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हेलाइड कहते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि प्राथमिक हेलाइड कैसा होता है, द्वितीयक हेलाइड कैसा होता है और तृतीयक हेलाइड कैसा होता है। जैसे कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ जो हेलोजन समूह है, जो हेलोजन समूह से जुड़ा हुआ कार्बन यदि एक ही कार्बन श्रृंखला से जुड़ा है, यानी कि इसके पीछे जो वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो है वो एक ही है और बाकी दो जो संयोजकता है वो एच परिपूर्ण करता है, तो हम इसे बोलते हैं प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक। ओके। और यदि कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है उसके जो है वो 2 संयोजकता तो उसकी कार्बन श्रृंखला पूरी करती है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, और जो एक संयोजकता है वो हाइड्रोजन पूरी करता है, तो वो हो जाएगा 2 डिग्री द्वितीय कार्बन। और यदि कार्बन जिस हेलोजन से जुड़ा है और यह जो कार्बन है उसमें जो तीनों संयोजकताएं हैं वो तीनों संयोजकताएं यदि हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं पूरी करती हैं तो उसे हम क्या करते हैं, 3 डिग्री तृतीयक हेलाइड कहते हैं। अब हम इनमें ये स्थायित्व वगैरह जो है वो हम आगे जाकर देखेंगे कौन सा जो है वो ज़्यादा स्थायी होता है, प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीयक होता है। ये इनके मध्यवर्ती जो रिएक्शन होंगी उनमें मध्यवर्ती बनेंगे, उनके आधार पर हम देखेंगे। ये आगे की बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे जितने भी वीडियो होंगे इस टॉपिक के वो सारे वीडियो देखना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थर्ड हम देखते हैं संकरण के आधार पर। संकरण तो सभी बच्चों को पता होगा ना, sp2 sp3 sp। संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर इसमें भी जो है वो पहला हम पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जिससे बाकी बच्चों की भी हेल्प हो। एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं और जिस बच्चे को जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो वो बता दीजिएगा, पहले हम वही टॉपिक कर लेंगे। sp3CX आबंध वाले यौगिक अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिएगा कि हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, और अगर नहीं भी आ रहा है तो भी बता दीजिएगा, हम और अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। sp3CX आबंध यौगिक, इसमें क्या होता है, इनमें अच्छे से नोट्स तैयार हो ना सभी बच्चों के अच्छे से नोट्स तैयार हो रहे हैं तो कमेंट कीजिए कि मैडम हमारे नोट्स अच्छे से तैयार हो रहे हैं। इनमें हेलोजन परमाणु, इनमें हेलोजन परमाणु sp3, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि sp3 संकरण कैसे है तो वो भी हमें बताएंगे कि कैसे होता है sp3 संकरित कार्बन, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। अब इसको भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, वो भाग कौन कौन से हैं वो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। पहला भाग है, इसमें जो पहला भाग है वो है एल्किलिक हेलाइड। पहला भाग है एल्किलिक हेलाइड। एल्किलिक हेलाइड मीन्स
इसमें हेलोजन जो परमाणु होगा वो एल्किल समूह के साथ जुड़ा रहता है। एल्किल समूह जो सामान्य जो कार्बन श्रृंखला होती है एकल बॉन्ड वाली, वो होती है एल्किल। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है, एल्किल समूह के साथ जुड़ा रहता है, इसका सूत्र होता है CnH2n+1 और X होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो होता है, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 Cl हो गया, CH3 Cl हो गया। अब जल्दी से बताइए कि इनमें से प्राथमिक कार्बन कौन सा है और सेकेंडरी जो द्वितीय कार्बन है वो कौन सा है।